गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खुशबू एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मुर्गी का अंडा। ये एक न्यूट्रिएंट रिच फूड है जो हमारी डेली डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन तकरीबन हम इसको अपनी डाइट से बाहर निकाल चुके हैं। ये इनएक्सपेंसिव है, न्यूट्रिएंट रिच है और सारे के सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स हमें प्रोवाइड करता है। ये हमारे बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों की डाइट का एक पार्ट होना चाहिए, सिर्फ यूरिक एसिड के पेशेंट्स को छोड़ के। आइए देखते हैं कि एग्स हमें क्या क्या विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा सवेरे उठ के एक अंडा खा ले, उसको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए घर की इनएक्सपेंसिव देसी चीजों को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। दुकान की पैक्ड और कैन्ड फूड से परहेज करें। बाहर की चीजें आपके बच्चों को बहुत बीमार करती हैं। अल्टीमेटली बच्चा खाना खाना छोड़ देता है, उनकी भूख मर जाती है और कमजोर रहने लगते हैं। एग तकरीबन 12% शेल होती है, एग वाइट 58% होता है और 30% एग यॉक होता है, यानी कि येलो पार्ट। एग एक बेस्ट प्रोटीन फूड है। एग का एनपीयू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन 100 है। आप जितना एग प्रोटीन खाएंगे, बॉडी 100% उसको यूटिलाइज करेगी। मीट का एनपीयू 80% है, मीनिंग आप जितना मीट खाएंगे, बॉडी सिर्फ 80% यूटिलाइज कर पाएगी। मिल्क का 75 है, मीनिंग सिर्फ 75% दूध जो आप पिएंगे उसको बॉडी यूटिलाइज करेगी और 25% यूज नहीं कर पाएगी। जबकि आप जितना एग प्रोटीन खाएंगे, बॉडी 100% उसको यूटिलाइज करेगी। एग में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी को छोड़ के। एक एग का वेट तकरीबन 60 ग्राम होता है, जिसमें 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट, 30 मिलीग्राम कैल्शियम, 1.5 मिलीग्राम ऑफ आयरन और तकरीबन 70 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है एक अंडा। आइए देखते हैं कि एग खाने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, अगर एक आदमी सवेरे एक अंडा खा लेता है, उसको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। एग में आयरन है, 1.5 मिलीग्राम आयरन। अगर बच्चा एक दिन में एक अंडा खा लेता है, उसको खून की कमी नहीं होगी, उसको आयरन के सिरप की जरूरत नहीं है। एक अंडे में 30 मिलीग्राम कैल्शियम है। अगर आप रोज एक अंडा खाते हैं तो आपको कैल्शियम की टिक्कियां खाने की जरूरत नहीं है। इसमें 70 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है। अगर एक बच्चा दिन में एक अंडा खा लेता है, उसको पूरा दिन भूख ही नहीं लगेगी। इसमें 6 ग्राम प्रोटीन्स हैं और वो प्रोटीन्स हैं जो बॉडी खुद नहीं बना पाती है। इसमें 6 ग्राम फैट है जो कि बहुत कम है, हमारी बॉडी के लिए बेस्ट सूटेड है। अगर आप एग को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे, आपको कैल्शियम टेबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आयरन की टेबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग में सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन बी और सी, और सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ए, डी, ई एंड के विटामिन, और ये एप्रिशिएबल अमाउंट्स में होते हैं जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। अगर हम एग प्रोटीन्स की बात करें, न्यूट्रिशनली बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स एग में होते हैं ये किसी और फूड में नहीं पाए जाते। इसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी को जरूरत होते हैं, उस प्रोपोर्शन में हैं जिस प्रोपोर्शन में बॉडी को जरूरत होती है। एग एक्सटेंडेड प्रोटीन है। बाकी सारे के सारे प्रोटीन्स की क्वालिटी हम एग प्रोटीन से कंपेयर करते हैं, ये एक्सटेंडेड प्रोटीन है। इसलिए एग हमारी डाइट का एक एसेंशियल पार्ट होना ही होना चाहिए, हमारी डेली डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। एग में कैल्शियम है, फास्फोरस है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। एग में आयरन है, आयरन से ब्लड बनता है, जिंक है और बहुत सारे और ट्रेस एलिमेंट्स हैं। आइए हम कोलेस्ट्रॉल पे बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एग में कोलेस्ट्रॉल होता है और हार्ट के मरीजों को या जिन लोगों को लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है उनको नहीं खानी चाहिए एग्स।
एग का कोलेस्ट्रॉल कंटेंट 250 मिलीग्राम पर एग होता है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई डॉक्टर मना करता है कि एग नहीं खाने हैं, आप इस चीज को कंसीडर करें कि आप एग्स ना खाएं। लेकिन एग खाएं या ना खाएं, देसी ग़िज़ा कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारी जिस्म के अंदर ही बनता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करती है। यूरिक एसिड में आपको प्रोटीन्स कम करने चाहिए और एग्स कम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड जैसे आपको आपका डॉक्टर एडवाइस देता है, उसी एडवाइस को मान लें। बच्चों के लिए और यंग एडल्ट्स के लिए एग कंजम्पशन बहुत जरूरी है। एग प्रोटीन एक स्टैंडर्ड प्रोटीन है, इसका एनपीयू 100 है, मीनिंग हम जितना एग प्रोटीन खाएंगे बॉडी 100% उसको एब्जॉर्ब करेगी। दूध को छोड़ के ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं है जो हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। एग प्रोटीन एक स्टैंडर्ड प्रोटीन है, इसका एनपीयू 100 है, मीनिंग हम जितना एग प्रोटीन खाएंगे बॉडी 100% उसको एब्जॉर्ब करेगी। दूध को छोड़ के ऐसी, और एग को हमेशा बॉईल करके खाना चाहिए क्योंकि रॉ एग वाइट को हमारी इंटेस्टाइन एसिमिलेट नहीं कर पाती। आप एग्स को अपनी डेली डाइट का एक हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट से हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली उन पॉइंट्स पे जो रह गए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस रीच ए लार्ज ऑडियंस।